मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से अमरीका में सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। शहबाज शरीफ आज 6 मुस्लिम रहनुमाओं के हमरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। खित्ते समेत आलमी अमन और सलामती पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब भी शेड्यूल है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और ग़ज़ा में जारी इंसानी बहरान पर बात करेंगे। बरतानिया ने फ़लस्तीन अथॉरिटी के मिशन दफ्तर को सिफारत खाने का दर्जा दे दिया। बरतानिया सिफारत खाने का दर्जा देने वाला पहला मुल्क बन गया। फ़लस्तीनी सफ़ीर का बरतानवी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। न्यूयॉर्क में अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का मुशावरती इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की शिरकत। उर्दन, मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब वज़राए आज़म, मिस्र, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और तुर्किया के वज़राए ख़ारजा भी शरीक होंगे। इसहाक डार का इस्लामी ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन और इत्तेहाद पर जोर। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी के एजाज़ में अशाइया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट गवर्नर KP की शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इस्लामी ब्लॉक रोज़े अव्वल से हमारे मंशूर का हिस्सा है। मुआहिदा दोनों ममालिक में बरादराना ताल्लुकात की गहराई में इजाफा करेगा। हरमैन शरीफैन की निगहबानी का एजाज़ तमाम मुसलमानों के दिलों में बुलंद मकाम रखता है। सऊदी सफ़ीर बोले, मौलाना फजलुर रहमान को हमेशा इत्तेहाद उम्मत के हवाले से फ़िक्रमंद पाया है। सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता अफराद को अपील का हक देने और 45 दिन में कानून साजी का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 68 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी कम होते ही लाशें बरामद होने लगी। मुख्तलिफ मकामात से 3 लाशें मिली। शनाख्त 17 साला सावल, 25 साला रमज़ान, 30 साला आरिफ के नाम से हुई। पहली मेट्रो बस बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, पहली ऑरेंज लाइन बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, पहली मोटरवे बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, एटमी धमाके किए तो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने किए। कि अगर पाकिस्तान से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचेगा। पाकिस्तान से नवाज शरीफ के मंसूबे निकाल दो तो खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का साहिवाल में तकरीब से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश दी और पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सआदत हासिल हुई। मरीम नवाज का बहावल नगर में सैलाब मुतासरा इलाकों और रिलीफ कैंप्स का दौरा। बच्चों से मुलाकात, तहाइफ तकसीम किए, मुतासरा ख़वातीन के मसाइल दरियाफ्त किए। इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर ये न समझें कि आप अक्ले कुल हैं। 300 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट करने के बजाय किसान को सब्सिडी दी जाती तो बेहतर होता। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की विफाकी और पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा कि पंजाब में सिंध की तरह अच्छी प्लानिंग होती तो सैलाब से इतना नुकसान न होता। मुस्लिम लीग नून तासुब और लसानियत की सियासत पर यकीन नहीं रखती। बिलावल भुट्टो मरीम नवाज की तारीफ कर रहे हैं, आप उनको नहीं मानते। कराची और सिंध के लोग मरीम नवाज को मानते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि शर्जील मेमन को जितनी विफाक पंजाब की फिक्र है, काश उतनी सिंध और कराची की भी होती। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के दरवाजे पर एक और हंगामा। फ़खर जमान के मुतनाज़ आउट के फैसले पर ICC को शिकायत मौसूल।
पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का मामले की तहकीकात का मुतालबा, कहा कि गेंद बाउंस होकर भारतीय विकेट कीपर के ग्लव में लगी। थर्ड एम्पायर ने कैच का मुख्तलिफ जाविये से जायजा क्यों नहीं लिया। अहम तरीन मैच में गैर मारूफ और नातजुर्बाकार टीवी एम्पायर का तकर्रुर सवालिया निशान है। अफगान एम्पायर इज्जतुल्लाह सफ़ी के मुतनाज़ फैसले से पाकिस्तान की पोजीशन मुतासिर हुई। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में तीसरे मैच में आज पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने आएंगे। मैच शेख सैद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में खेला जाएगा। इवेंट में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें पहली बार मद्दे मुकाबिल होंगी। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और श्रीलंका को अपने पहले मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। मैं 50 का अमूमन जश्न नहीं मनाता, मगर जहन में आया तो नया अंदाज अपना लिया। 50 के बाद जश्न का मेरा नया अंदाज था, लोगों के मतलब निकालने की परवाह नहीं। साहबजादा फरहान ने कहा कि जारहाना क्रिकेट खेलने की कोशिश करता हूं, चाहे हरीफ भारत ही क्यों ना हो। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन 24 सितंबर को होंगे। सूबाई हुकूमत का तातील का नोटिफिकेशन जारी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात बुध को होंगे। 127 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 34 स्टेशन हसास करार। लाहौर के इलाके रायवंड में सीवरेज ड्रेन में 4 वासा एहलकार डूब गए। रेस्क्यू टीमों ने 3 लाशें निकाल ली। एक शख्स को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। माहिरीन मौसमियात के 2025-26 के मौसम सरमा को पिछली कई दिहाइयों में सबसे सख्त और तवील होने की पेशगोई। माहिरीन के मुताबिक अगर ये रुझान पूरी शिद्दत से नमूदार हुआ तो दुनिया के कई खित्तों में मामूल से पहले तवील बर्फबारी, सर्दी की लहर और ज़्यादा मुद्दत तक जमी रहने वाली बर्फ का इम्कान है। दहशतगर्द इजराइल आलमी तन्हाई का गुस्सा फ़लस्तीनियों पर निकालने लगा। गजा में इजरायली बमबारी और ज़मीनी हमले, मजीद 68 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 37 अफराद गजा सिटी में शहीद हुए। 7 अफराद को अक़वाम मुत्तहिदा की क्लिनिक के करीब निशाना बनाया गया। खान यूनिस में इमदाद के मुंतज़िर 3 अफराद इजरायली फायरिंग से शहीद हो गए। जनूबी गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत और इलाज ना मिलने से बच्ची चल बसी। गजा में शुहदा की तादाद 65,295 हो गई। दुनिया में इंसाफ, अमन और बराबरी को फ़रोग़ देना होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा सबके लिए है, सिर्फ ताकतवरों के लिए नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा को मजबूत, मौसर और सबके लिए बनाना होगा। पाकिस्तान विमेंस और जनूबी अफ्रीका विमेंस के दरमियान खेले गए एक रोज़ा सीरीज़ के तीसरे मैच में पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त। सीरीज़ 2-1 से जनूबी अफ्रीका के नाम। कौमी टीम ने 116 रन का हदफ 31वें ओवर में हासिल कर लिया। सिद्रा अमीन ने नाकाबिल शिकस्त 50 रन बनाए। इससे कबल मेहमान टीम ने 115 रन बनाए थे। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की बाएं हाथ की बॉलर नशरा सिद्धू ने एक और शानदार संगे मील उबूर कर लिया। इंटरनेशनल मैचेस में नशरा सिद्धू की 100 विकेटें मुकम्मल। पाकिस्तान की जानिब से तीसरी विमेन क्रिकेटर बनने का एजाज़ हासिल कर लिया। बगैर किसी दबाव के बेखौफ होकर खेलें, आखिरी बॉल तक फाइट करें। कामयाबी हमेशा टीम वर्क का नतीजा होती है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की खवातीन खिलाड़ियों से गुफ्तगू। 2 सेंचुरी स्कोर करने पर सिद्रा अमीन के लिए 20 लाख इनाम का ऐलान कर दिया। वनडे सीरीज जीतने पर जनूबी अफ्रीका विमेंस के कप्तान को ट्रॉफी दी। और साफ अंडर 17 चैंपियनशिप, भारत ने पाकिस्तान को 3-2 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्दुल्ला ने पेनल्टी किक पर पहला गोल स्कोर किया। दूसरा गोल हमजा यासिर ने 70वें मिनट में किया।